है गाइस, इंग्लिश में आपने वैसे तो काफी सारा टॉपिक पढ़ा होगा, लेकिन आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्पेशल नाउन के बारे में कि आखिरकार नाउन क्या होता है। गाइस, अगर आपको इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं पता, यानी कि इंग्लिश का ए भी नहीं पता, मैं तब भी आपको नाउन के बारे में पूरा सिखाने वाला हूँ कि आखिर आप नाउन को कैसे पहचानें। जैसे कि मान लीजिए, मैं अभी आपको पहले कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन एक लिख देता हूँ, नाउन क्या होता है। जैसे कि नाउन को देखिए, हिंदी में इसको कहते हैं संज्ञा। यह नाम आपने काफी बार सुना होगा। काफी क्लास में आपको, आप 6 क्लास से पढ़ते चले आए होंगे, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी यूरी क्लास में आपको ये टॉपिक मिला होगा जिसे हम नाउन के नाम से जानते हैं। और इसका हिंदी क्या होती है? संज्ञा। अगर हम इसकी बात करें, अगर आप इसकी परिभाषा की बात करें कि हम इसको डिफाइन कैसे करें, तो पहले हमें समझना होगा कि हम किन चीजों को नाउन बोलते हैं। तो उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा नाउन क्या होता है। नाउन शब्द का निर्माण हमारा हुआ है नेम से। नाउन शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? नेम के लिए। अब वो नेम किसी भी चीज का हो सकता है। नेम किसका हो सकता है? ये किसी भी चीज का हो सकता है। मैं बोल दूं नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो क्या होगा? नाउन होगा। उदाहरण के लिए अगर मैं बोल दूं, तो मैं कह दूं कि मान लो मैंने ये एक नाम लिखा है यहाँ पे, टेबल। मैंने टेबल लिखा, तो टेबल क्या है? हमारा नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि ये किसी चीज का नाम है। वैसे अगर हम और कुछ बात करें, मान लो मैंने यहाँ पे मिल्क लिखा, तो ये भी किसी भी चीज का नाम है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? एयर। ये भी किसी चीज का नाम है। यानी जितना कुछ हम लिखते चले जा रहे हैं, ये किसी ना किसी चीज के नाम है। यानी कि अगर किसी चीज का नाम होगा तो वो क्या होगा? वो हमारा नाउन होगा। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे एक शब्द और लिख रहा हूँ, गूगल लिख दिया मैंने, या फिर मैंने यहाँ पे या फेसबुक लिख दिया। ये जितने वर्ड निकल के आ रहे हैं, ये हमारे सब नाउन है। यानी नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन क्या होता है? एक तरीके का नाम होता है, और वो किसी भी चीज का नाम हो सकता है। ये हमारी नाउन की परिभाषा बनती है। मतलब कि अगर हम नाउन के बारे में एक लाइन में नाउन की परिभाषा समझना चाहें, हम उसे कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं आप, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। अगर हमें नाउन के बारे में जानना है तो नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाम होता है। वो कोई भी चीज हो सकती है। दुनिया की जितनी चीजें हैं वो सारी नाउन है। उदाहरण के लिए मैं अगर अपना नाम लिखूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विजय, तो विजय हमारा क्या होगा? विजय भी नाउन होगा, क्योंकि क्या है? ये भी किसी का नाम है। अगर किसी भी चीज का नाम होगा वो क्या होगा? उसे हम इंग्लिश में नाउन कह के बुलाएंगे। उदाहरण के लिए मान लो मैं तुम्हारे सामने कोई शब्द लेके आऊं, क्या लेके आऊं? कोई शब्द। मान लो मैंने एक शब्द यहाँ पे लिख दिया, टीवी। मैंने क्या लिख दिया? टीवी। तो टीवी हमारा क्या है? टीवी भी किसी चीज का नाम है। यानी अगर किसी भी चीज का नाम होगा तो वो क्या होगा? हमारा नाउन। यानी नाउन हमें किस चीज को बोलेंगे? नाउन हम उन सारी चीजों को बोलेंगे जो हमें दिखाई देती हैं, या फिर जो दिखाई नहीं देती हैं, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी? नाउन। यानी कि कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं? किसी भी चीज का नाम क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। तो आखिरकार नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये आप पढ़ते हैं। और जो मैं अभी बता रहा हूँ कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। उम्मीद है आप नाउन के बारे में समझ चुके होंगे। तो आगे हम चलते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा नाउन होता है, अब नाउन हमारे इंग्लिश में कई तरीके के होते हैं, तो उसमें से हम नाउन को दो तरीकों से बांटते हैं। नाउन को हम अंग्रेजी के अंदर दो टॉपिक में समझने का प्रयास करते हैं। एक ऐसे नाउन, मान लो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, मैंने ये नाम किसी का बताया। एक मैंने यहाँ पे और शब्द इस्तेमाल किया, टीवी, ये भी मैंने आपको बताया। या फिर अभी मैंने कुछ देर पहले टेबल शब्द का इस्तेमाल भी किया। यानी ये सब क्या है? हम इनको गिनने के आधार पर भी बांट के रख सकते हैं। जब हम इनकी गिनती करते हैं तो हम इन नाउन को दो तरीकों से बांट देते हैं। पहले तरीके का नाम होता है काउंटेबल नाउन, और दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका होता है अनकाउंटेबल नाउन। यानी कहने का मतलब, हमने जो नाउन के बारे में समझा कि नाउन क्या होता है, वो किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का नाम होता है, जो हम क्या करते हैं, जिन्हें हम दो तरीके से बांट के रखते हैं अंग्रेजी भाषा में। पहला तरीका होता है काउंटेबल नाउन, जिसमें हम बांट के रखते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन, जिसके अंदर हम इसे बांट के रखते हैं। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, और नाउन क्या होता है। काउंटेबल का मतलब ये होता है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं। और जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं, अल लगा हुआ है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि हमारा आखिरकार
नाउन क्या होता है, या फिर काउंटेबल नाउन क्या होता है, या फिर अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।